So now girls, today we are going to start practical questions of accounting ratios, and we will cover from our assignment question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 हमें कवर करना है। तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशियो। आपको क्या करना है, करंट रेशियो निकालना है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, इन्वेंट्रीज, एक्सपेंसेस पेबल, ये आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला आपको सिंपल सा पता है क्या होता है। तो चलिए देखते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है। देखेंगे अब करंट रेशियो का फॉर्मूला सभी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है सो दैट यू गेट एटलीस्ट हाफ एन मार्क और 1 मार्क। करंट रेशियो, करंट रेशियो फॉर्मूला इज करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, current assets upon current liabilities. This one is the formula of current ratio. Is it clear? 2 और 3 लाइंस का गैप दीजिएगा ताकि यहाँ पर आंसर आए आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे करंट असेट्स। आपको शो करके दिखाना है करंट असेट्स क्या है। रफ में नहीं करना, फेयर में करना है, इसके मार्क्स होते हैं। तो अब आप एक काम करेंगे, ये जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, इसमें कुछ करंट असेट्स हैं, कुछ करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो आपको यहाँ करंट असेट्स लिखना है, लेकिन लैंग्वेज नहीं लिखना, सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर्स आपको लिखनी है। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल फिगर्स क्या क्या हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स अगर आप देखें, ट्रेड रिसीवेबल्स आपकी करंट असेट्स होते हैं। मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पर लिखा, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारी करंट असेट्स हैं। मैंने कितना लिखा, 10,000 रुपये लिखा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको पता है 30,000 रुपये, ये भी आता है। और फिर मैंने यहाँ लिखा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिखा। क्लियर हो गई बात ये। तो ऊपर की चारों असेट्स मेरी करंट असेट्स हैं। मशीनरी फिक्स असेट्स है, इसे हमें नहीं लेना। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी, सन्डी क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, नहीं लेना। इन्वेंट्रीज आया हुआ है, तो इन्वेंट्रीज हमें लेना है कितना, 40,000 रुपये। तो ये 40,000 रुपये यहाँ पर आ गया। क्लियर हो गई बात ये। तो अगर आप इन सारी फिगर्स का टोटल कर दो तो ये आ जाएगा 1 लाख, 1 40, 1 60, 2 लाख रुपये आ गया। करंट असेट्स आपकी कितनी आ गई, 2 लाख रुपये की करंट असेट्स आ गई। अब आप क्या लेंगे, करंट लाइबिलिटीज़, इसी के नीचे आप कंप्यूट करेंगे करंट लाइबिलिटीज़। नाउ चेक व्हाट आर दी करंट लाइबिलिटीज़। बिल्स पेबल आपकी करंट लाइबिलिटी है, 20,000 रुपये आप यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल के। फिर उसके बाद आपको दे रखा है सन्डे क्रेडिटर्स, कितने, 40,000 रुपये, ये आपके 40,000 रुपये आ गए। तो टोटल मिला के जो आपके क्रेडिटर्स आए हैं, सॉरी करंट लाइबिलिटीज़, वो कितना आ गए, 60,000 रुपये आपके आ गए। ठीक है, बिल्स पेबल और सन्डे क्रेडिटर्स, सॉरी एक्सपेंसेस पेबल भी है। एक्सपेंसेस पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है, 40,000 रुपये ये आ गए। क्लियर हो गई बात ये। तो ये आपका 1 लाख रुपये आ गया। कितना आ गया, ये आपका 1 लाख रुपये आपका आ गया है। एक्सपेंसेस पेबल ले लिया हमने, सन्डे क्रेडिटर्स ले लिया, बिल्स पेबल ले लिया। तो तीनों चीज़ें मिलकर आपका क्या बन गया, 1 लाख रुपये। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी करंट असेट्स आई है, करंट लाइबिलिटीज़, इसे फॉर्मूले में रखते हैं। तो करंट असेट्स में आपका कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपये आ गया। करंट लाइबिलिटीज़ में कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपये आ गया। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 2/1, यानी कि 2:1। ये जो 2:1 आया है, ये आपकी करंट रेशियो है।
अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मार्क्स ऐसे अलॉट हो सकते हैं, हाफ मार्क आपका फॉर्मूले का, हाफ मार्क आंसर का, हाफ मार्क करंट असेट्स का, हाफ मार्क करंट लाइबिलिटीज़ का। क्लियर हो गई बात ये। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है करंट रेशो का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो हमने करा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे सभी। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 में बताया करंट, देखिए एक बात याद रखिएगा करंट रेशो के क्वेश्चन में, वो क्या है, करंट रेशो का क्वेश्चन जब भी आए या किसी भी रेशो का कोई भी क्वेश्चन आए, जो फॉर्मूला आपने याद करा है उसके बाहर कुछ नहीं होगा, उसी से आंसर आएगा। फॉर्मूला लिखकर फार्मूले के अदर आइटम्स आपको पता हैं तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज करंट असेट्स यू आर गिवन 5,25,000। इन्वेंट्रीज दे रखा है 2 लाख रुपए, जिसमें लूज टूल्स इंक्लूड हैं। क्या है? लूज टूल्स इंक्लूड। और वर्किंग कैपिटल दे रखा है और करंट रेशो पूछा है। कोई बात नहीं, सबसे पहले आप करंट रेशो का फॉर्मूला लगाएं। क्या लगाएं? करंट रेशो का फॉर्मूला। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़, ये फॉर्मूला है किसका? करंट रेशो का। क्लियर हो गई बात ये। अब इसके बाद आप ये देखिए, इसमें एक चीज़ नई आई है, वर्किंग कैपिटल। यहाँ बताया वर्किंग कैपिटल। बेटा वर्किंग कैपिटल का एक फार्मूला होता है, तो मैं वो फार्मूला लगाता हूँ वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ये फार्मूला भी आप लिख लेना अपने पास। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। दिस वन इज़ द फार्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल का। जितने फार्मूले लग रहे हैं सब फार्मूले लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप एक चीज़ यहाँ पर गौर करिएगा, करंट असेट्स 5,25,000 रुपये हैं और इन्वेंट्रीज 2 लाख रुपए हैं, जिसमें लूज टूल्स इंक्लूड है। गर्ल्स, करंट असेट्स का पार्ट है इन्वेंट्रीज। अगर करंट असेट्स आपको दे रखे हैं, इसका मतलब इस करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज है। ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। करंट असेट जो आपने बैलेंस शीट से करी थी उसकी 6 सब हेडिंग थी ना। तो अगर आपको मेन हेडिंग का आंसर दे रखा है करंट असेट्स और हमें करंट असेट्स ही चाहिए, तो यहाँ पर देखिएगा वर्किंग कैपिटल आपको कितना दे रखा है। वर्किंग कैपिटल आपको 2,25,000 रुपये दे रखा है। मैंने यहाँ 2,25,000 रुपये लिखा। फिर आपको करंट असेट दे रखी है 5,25,000 रुपये की। मैंने यहाँ पर 5,25,000 रुपये लिखा और ये माइनस कर दिया करंट लाइबिलिटीज़। क्या माइनस करा? करंट लाइबिलिटीज़ मैंने माइनस करा। क्लियर है बात। अब आप एक काम करेंगे, यहाँ से करंट लाइबिलिटीज़ निकाल लें। टेक करंट लाइबिलिटीज़ टू द लेफ्ट एंड दिस अमाउंट टू द राइट। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट व्हाट? करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ विल बी इक्वल टू 5,25,000 माइनस 2,25,000. Is it clear? So from here you will get what? 3 लाख रुपीज़। ये जो 3 लाख रुपए आपके आए हैं ये क्या है? करंट लाइबिलिटीज़ है। क्या है ये? करंट लाइबिलिटीज़ आपके 3 लाख रुपए आ गए। तो जो ये रेशो का फॉर्मूला है इसमें आप लिख दीजिए करंट लाइबिलिटीज़ 3 लाख रुपए। ठीक है। अब आप कहेंगे सर करंट असेट्स तो गिवन है 5,25,000, वो यहाँ लिख दें, गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम करंट रेशो निकालेंगे, ठीक है, तो हमें जो इन्वेंट्रीज लेना है वो क्या लेना है? लूज टूल्स हटा कर लेना है। क्या लेना है? लूज टूल्स हटा कर लेना है। अब आप ज़रा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ अगर मैं करंट असेट्स निकालूँ, देखिए ये जो करंट असेट्स है ये मेन हेडिंग है और इन्वेंट्रीज इसका पार्ट है। अगर आपको करंट असेट्स दे रखी हैं, इसका मतलब क्या है? अगर आपको ये देखिए, ये आपकी बैलेंस शीट थी, ये आपका करंट असेट्स है और करंट असेट्स में ये 6 पार्ट आते हैं। अगर ये करंट असेट्स मेन दे रखा है, इसका मतलब इसमें ये सारे इंक्लूड हैं, ये 6 के 6 इंक्लूड हैं।
अगर आपको मेन फॉर्मूले में करंट असेट्स चाहिए और आपको ये भी गिवन है और ये भी, अगर करंट असेट्स चाहिए तो आप करंट असेट्स का अमाउंट लेंगे, ना कि ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर करंट असेट्स आपको गिवन हैं तो इसका मतलब ये है इस करंट असेट्स में ये 6 के 6 आए हुए हैं, शामिल हैं, इन्हीं से तो बनता है करंट असेट्स। तो ये जो 5,25,000 का आपको करंट असेट दे रखा है, इसमें ये 2 लाख रुपए शामिल है। इस 5,25,000 रुपये में इन्वेंट्रीज़ के 2 लाख रुपए शामिल हैं। अगर इन्वेंट्रीज़ के 2 लाख रुपए शामिल हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये लूज टूल्स का 75,000 रुपये का भी अमाउंट शामिल होगा। ये देखिए ना, इस 2 लाख रुपए में 75,000 शामिल हैं और ये 2 लाख रुपए 5,25,000 में आते हैं। तो पता चला करंट असेट जो आपको गिवन है ये 5,25,000 की, इसमें लूज टूल्स के 75,000 रुपये भी हैं। लेकिन जब मैंने करंट रेशो का फॉर्मूला समझाया था तो आपको बताया था कि जब भी हम करंट असेट्स निकालेंगे यानी कि इन्वेंट्रीज़ लेंगे तो हमें इन्वेंट्रीज़ लेना है क्या, लूज टूल्स हटाकर। तो मैं 5,25,000 रुपये में से क्या करूँगा, 75,000 रुपये लूज टूल्स के माइनस कर दूँगा। क्या कर दूँगा, लूज टूल्स के माइनस। तो ये आपका 4,50,000 रुपये आ गया। कितना आ गया, 4,50,000 रुपये आपका करंट असेट्स आ गया। तो बस अब आप फॉर्मूले में 4,50,000 रुपये यहाँ पर लिखें तो आपका यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा, 1 मिनट, सॉरी 4 0 जाएंगे, ये आएगा 15 2 ज़ा 15 3 ज़ा। देखिए आंसर जो आ रहा है वो 3/2 आ रहा है। आपको इतना नहीं छोड़ना, आपको डिनोमिनेटर में यही करना है कि डिनोमिनेटर में 1 आना चाहिए। तो अगर मैं इसे और रिड्यूस करूँगा तो ये 1.51 आ जाएगा। ठीक है, तो जो रेशो आपकी बनेगी ना वो बनेगी 1.5:1। याद रखना, जब भी आप करंट रेशो और क्विक रेशो निकालेंगे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि आपको हमेशा डिनोमिनेटर में 1 रखना है, यानी कि मैक्सिमम जितना रिड्यूस हो जाए उतना रिड्यूस आपको कर देना है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्लियर हो गई बात ये। अब ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट दे रखा है और ए ही आपको क्वेश्चन में भी गिवन है। क्या है क्वेश्चन में, आपको करंट रेशो दे रखी है 3.51। कितनी दे रखी है करंट रेशो, 3.51 करंट रेशो दे रखी है। और क्विक रेशो आपको दे रखी है 2:1। कितनी दे रखी है क्विक रेशो आपको, 2:1 दे रखी है। करंट रेशो आपकी है 3.51 और क्विक रेशो है 2:1। आगे बताया इफ़ एक्सिस ऑफ करंट असेट्स ओवर क्विक असेट्स, करंट असेट्स जो है वो ज़्यादा है क्विक असेट्स से, और ये जो ज़्यादा रिप्रेजेंट हुआ है इन्वेंट्री से 24,000, आपको करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ बतानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी फॉर्मूला लगना है या कोई भी रेशो दे रखी है, याद रखना, अगर रेशो के क्वेश्चन में आपको कोई भी रेशो दे रखी है आप उसका फार्मूला लगा दो, आपको रास्ता मिल जाएगा। आप उस रेशो का फार्मूला लगा दो, आपको उसका रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए देखिए क्या है वो। यहाँ पर अगर आप देखें करंट रेशो आपको 3.51 दे रखी है, तो मैं करंट रेशो लिखूँगा, करंट रेशो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट रेशो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। दिस वन इज़ द फार्मूला ऑफ करंट रेशो। कितनी है, 3.5/1। तो आप ऐसे ही लिखेंगे 3.5/1। ये मत कर देना 3.5 दोनों का सम, वो पार्टनरशिप में हम निकालते थे कि ऊपर का सम नीचे लिखते थे। यहाँ जो रेशो लिखी जाती है वो इसी तरीके से ऊपर वाला ऊपर और नीचे बना गया। फिर आप ये लिखेंगे करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ये आपने लिखा करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। अब यहाँ से आप क्या करें, करंट असेट्स निकाल लें।
क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो मेरी करंट असेट्स आ जाएंगी कितनी, 3.5 करंट लाइबिलिटीज़। कितनी आ गई, 3.5 करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। ये मेरा एक इक्वेशन बन गई मेरी, ये मेरे आगे काम आएगी। अब इसी तरीके से मैं जो क्विक रेशो गिवन है 2:1, इसका फॉर्मूला लगाता हूँ। देखिए मैंने पहले भी बताया था, इफ़ यू आर गिवन एनी रेशो इन द क्वेश्चन अप्लाई इट्स फार्मूला। सो यू विल राइट हियर क्विक रेशो। व्हाट विल यू राइट, क्विक रेशो। क्विक रेशो फार्मूला इज क्विक असेट्स, क्विक रेशो फार्मूला इज क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्विक रेशो फार्मूला इज क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्विक रेशो 2/1, ठीक है। क्विक असेट्स मुझे गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, ये आपका क्विक असेट्स आ गया अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद आप यहाँ देखिए क्विक असेट्स 2 करंट लाइबिलिटीज़, 2 करंट लाइबिलिटीज़, ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से आप आंसर निकालेंगे। आपको पता है करंट असेट्स और क्विक असेट्स में सिर्फ 2 चीज़ों का डिफरेंस है। अगर मैं क्विक असेट्स में करंट असेट्स में से 2 असेट्स माइनस कर दूं तो मेरे पास क्विक असेट्स आती है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूं क्विक असेट्स का करंट असेट्स को लेकर। क्विक असेट्स का फॉर्मूला क्या था, करंट असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्रीज, यही फार्मूला होता है। अब आप देखें इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दे रखा तो मैं इसे काट दूंगा, आप चाहें तो इसे लिखें ही नहीं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस फार्मूले में तभी लिखें जब गिवन हो या निकालना हो, तो मैंने इसे काट दिया। अब ये बताएं क्विक असेट्स आपके पास कितनी है, 2 करंट लाइबिलिटीज़, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 करंट लाइबिलिटीज़, क्या ये आपका क्विक असेट्स। और करंट असेट्स ऊपर से देखिए कितना है, 3.5 करंट लाइबिलिटीज़, 3.5 करंट लाइबिलिटीज़, 3.5 करंट लाइबिलिटीज़, क्लियर है। माइनस इन्वेंट्रीज़ कितना है आपको ये दे रखा है, इफ़ एक्सिस ऑफ करंट असेट्स ओवर क्विक असेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री, यानी कि इन्होंने खाली इन्वेंट्री ना लिखकर इन्होंने ये बता दिया क्विक असेट्स और करंट असेट्स के बीच में जो डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से होता है, इन्वेंट्री की वजह से। और इन्वेंट्री आपको 24,000 दे रखा है, क्लियर है ये बात। तो आप यहाँ पर इन्वेंट्रीज 24,000 ले लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, इस वजह से इसे हम नहीं लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस तब आता जब या तो निकालना होता या गिवन होता, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लेता हूँ 2 करंट लाइबिलिटीज़, ये मैंने यहाँ पर लिखा 2 करंट लाइबिलिटीज़, और ये इधर ले आया माइनस 3.5 करंट लाइबिलिटीज़, 3.5 करंट लाइबिलिटीज़ इक्वल टू माइनस का 24,000। तो यहाँ से माइनस का 1.5 करंट लाइबिलिटीज़ आ गया, माइनस का 1.5 करंट लाइबिलिटीज़ कितना आ गया, ये माइनस का 24,000। तो करंट लाइबिलिटीज़ फाइनली आपका जो आ रहा है, करंट लाइबिलिटीज़ जो आपका यहाँ से निकल कर आएगा वो आएगा माइनस का 24,000 माइनस का 1.5, कैंसिल माइनस के साइन, ये पॉइंट हटाकर ऊपर एक ज़ीरो और बढ़ गया। तो आप यहाँ निकाल लीजिए 15 1 15, 9 ले 15 6, तो ये आपका 16,000 आ गया। कितना आ गया, 16,000 रुपये आपका आंसर आ गया करंट लाइबिलिटीज़। बस अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। तो देखिए करंट लाइबिलिटीज़ तो ये आपका आ गया, आप यहाँ पर करंट असेट्स निकाल लीजिए। ये जो इक्वेशन थी इसी को ले लीजिए, बस इसमें करंट लाइबिलिटीज़ का अमाउंट लिख देना जो ये निकल कर आया है 16,000 रुपये।
तो मैं यहाँ लिखता हूँ करंट असेट्स। करंट असेट्स कितना है आपका 3.5 इंटू करंट लाइबिलिटीज़। कितना है 3.5 इंटू करंट लाइबिलिटीज़, ये आ गया। तो 3.5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 16,000 से, तो ये आपका आ जाएगा 0 0 और 16 5 ज़ा 80, रिमेनिंग 8, 16 3 ज़ा 48 और 8 56,000 रुपीज़। यानी कि आपका जो करंट असेट्स आया है वो कितना आया है 56,000 रुपीज़। तो ये इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आएगा क्वेश्चन नंबर 14A का। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लिया। समझ में आ रहा है? सिर्फ आपको फार्मूला लगाना है और फार्मूला लगा के आपको आंसर निकालना है। अगर कोई रेशो आपको दे रखी है तो उस रेशो का फार्मूला आप लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि सारा फार्मूले का ही खेल है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे के कुछ और क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ। तो देखिएगा आप कुछ और क्वेश्चंस क्या हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, जो पिछले साल सैम्पल पेपर में आया था। ये क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। आपको क्या करना है? करंट रेशो और लिक्विड रेशो निकालनी है क्वेश्चन नंबर 4 में। कोई बात नहीं, आपको क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। लिक्विड असेट्स आपको दे रखे हैं, इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स लूज टूल्स। आपको एक बात बताएं, जब भी आप करंट रेशो निकालेंगे और करंट असेट्स लेंगे तो करंट असेट्स में जो इन्वेंट्रीज लिया जाता है वो बिना लूज टूल्स के लिया जाता है। करंट रेशो जो लिया जाता है इन्वेंट्रीज, उसमें बिना लूज टूल्स के लिया जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखें, प्रीपेड एक्सपेंसेस वर्किंग कैपिटल भी दे रखा है। तो आप एक काम करें, आपको निकालना क्या है? आपको करंट रेशो निकालनी है। करंट रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं आप। सबसे पहले जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, करंट रेशो करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्लियर है बात ये? तो इसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से लिक्विड रेशो भी निकालनी है, इसका भी फॉर्मूला लिख दें। लिक्विड रेशो फॉर्मूला विल बी लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ये दो फार्मूले मैंने लिख दिए क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लिखते जाएंगे। चलिए बाद में देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए वर्किंग कैपिटल। कहीं पर भी अगर आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाए ना, तो आप वर्किंग कैपिटल का फार्मूला ज़रूर लगाना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला लगा देता हूँ। वर्किंग कैपिटल, ये लीजिए। वर्किंग कैपिटल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्या होता है वर्किंग कैपिटल का फार्मूला? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ये फार्मूला होता है किसका? वर्किंग कैपिटल का। ये लीजिए, ये फार्मूला मैंने यहाँ लिखा। अब आपको एक चीज़ पता है, लिक्विड असेट्स, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये अगर मैं देखिए करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स में क्या डिफरेंस है? करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स में डिफरेंस यही है कि जो लिक्विड असेट्स होती हैं उनमें अगर मैं दो करंट असेट्स जोड़ दूं तो मेरे पास करंट असेट्स आ जाएंगी। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगाने से ही समझ में आएगा आपके। अब ये देखिए, ये फार्मूला आपने लगाया, वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है आपको? 60,000 रुपये क्वेश्चन में गिवन है, तो आप ये 60,000 रुपये यहाँ लिखेंगे। क्लियर है बात? बाकी ये मुझे अभी पता नहीं, तो ये भी निकाल लेंगे हम, कोई इशू नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ निकालता हूँ। मैं एक फार्मूला लगा रहा हूँ लिक्विड असेट्स का। आप याद रखिएगा, कभी भी आपको करंट असेट्स चाहिए और लिक्विड असेट्स की बनो, या लिक्विड असेट्स चाहिए और करंट असेट्स की बनो, तो इनका आपस में जो फार्मूला है वो लिख दीजिएगा। लिक्विड असेट्स का फार्मूला होता है करंट असेट्स। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ लिक्विड असेट्स? करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज
माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। दिस वन इज़ द फॉर्मूला ऑफ लिक्विड असेट्स। क्लियर है बात। अब चलिए आप देखिएगा लिक्विड असेट्स कितनी गिवन है, 75,000, ये आ गया 75,000। करंट असेट्स मुझे पता नहीं तो मैं करंट असेट्स एज इट इज़ लिखता हूँ, ये आ गया करंट असेट्स। माइनस का इन्वेंट्रीज मुझे गिवन है कितना, 35,000 रुपये, ये 35,000 इन्वेंट्रीज आ गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये यहाँ पर आ गए। क्लियर है बात ये। तो अब आप एक काम करेंगे, ये जो माइनस वाली दोनों आइटम है इन्हें लेफ्ट पर ले आइए। 75,000 प्लस 35,000 प्लस 10,000, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, करंट असेट्स आएगा। ये आ गया, तो करंट असेट्स आ गया आपका ये आंसर। अब ज़रा आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो आपका करंट असेट्स निकल कर आएगा, करंट असेट्स 75,000 35,000 कितना हो गया, 1,10,000 और 1,20,000। करंट असेट्स आ गया 1,20,000 रुपये। क्लियर है बात ये। तो करंट असेट्स, अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने ये फार्मूला लिखा था ना, ये रहा, यहाँ पर यहाँ करंट असेट्स लिख दें, ये 1,20,000, ये लीजिए, ये 1,20,000 रुपये आ गया आपका, और ये करंट लाइबिलिटीज़। तो मतलब एक फार्मूले से दूसरे फार्मूले में हम पहुँच जाते हैं, खेल सारा इसी चीज़ का है। 60,000 रुपये ये आया, माइनस का 1,20,000 रुपये, तो ये माइनस का करंट लाइबिलिटीज़, ये आपका आ गया करंट लाइबिलिटीज़। सो फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है माइनस का 60,000, माइनस का करंट लाइबिलिटीज़, माइनस का करंट लाइबिलिटीज़, ये आ गया, माइनस माइनस कैंसिल। सो फाइनली जो आपका आंसर आया वो कितना आया, करंट लाइबिलिटीज़ का 60,000 रुपीज़। कितना आ गया, 60,000 रुपये आपकी करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। क्लियर है। तो हमने कैसे निकाला, हमने वर्किंग कैपिटल का फार्मूला लगाया, लिक्विड और करंट का फार्मूला लगाया, वो आ गया। अब ये बताइए करंट लाइबिलिटीज़ कितना है, 60,000, तो मैं यहाँ लिखूँगा 60,000 रुपये करंट लाइबिलिटीज़, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्या है, 60,000 रुपये करंट लाइबिलिटीज़। क्लियर है बात। अगर आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में लिक्विड असेट्स आपको 75,000 रुपये दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिक्विड असेट्स 75,000 लिख दिया, लेकिन मुझे करंट असेट्स चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि करंट असेट्स तो 1,20,000 आ गई, ज़रूर 1,20,000 आ गई, लेकिन ये जो करंट असेट्स आई हैं इसमें ये इन्वेंट्रीज शामिल है। क्या है, इन्वेंट्रीज इंक्लूड है, क्योंकि आपको पता है करंट असेट्स का जो सब हेडिंग होती है वो इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स शामिल है। अगर करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज शामिल है और इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स शामिल है, तो कहने का मतलब ये है करंट असेट्स में ये लूज टूल्स इंक्लूड है और हम एक्सक्लूड करके लेते हैं। तो ये 20,000 रुपये आप इस करंट असेट्स में से माइनस करें लूज टूल्स के, तब जाकर जो आंसर आएगा वो करंट असेट्स आपको इस फॉर्मूले में यहाँ पर लिखनी है। तो मैं यहाँ लिखूँगा करंट असेट्स, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, करंट असेट्स। आप चाहें तो लिख सकते हैं आफ्टर लूज टूल्स, वरना मैं यहाँ फार्मूले में ही लिख देता हूँ 1,20,000 माइनस लूज टूल्स। तो ये आपका आ गया 1,20,000, और लूज टूल्स कितना है आपका जो क्वेश्चन में गिवन है, 20,000 रुपये। तो फाइनली आपका जो ये आंसर आया है क्या, 1,00,000 रुपये का करंट असेट्स। करंट असेट्स कितना आ गया आपका, ये 1,00,000 रुपये का करंट असेट्स आ गया। अब ये करंट असेट्स आपको यहाँ लिखना है। देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, जब आप लिक्विड असेट्स का आपने ये फार्मूला लगाया था तो हमने करंट असेट्स एज इट इज़ लिखा, हमारे पास करंट असेट्स 1,20,000 रुपये आ गया। क्लियर हो गई। देखिए याद रखिएगा, बस दिमाग में बिठा लीजिए, जब करंट रेशो निकालोगे करंट असेट्स आपको चाहिए, जब आप करंट रेशो निकालोगे और करंट असेट्स आपको चाहिए,
तो करंट असेट्स निकालने के लिए आप लूज टूल्स माइनस करना, बाकी कहीं और अगर करंट असेट्स का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तो करंट असेट्स वही लेना जो लूज टूल्स के साथ हैं। लेकिन करंट रेशो के फॉर्मूले में जो हमें करंट असेट्स चाहिए होती हैं वो हमें चाहिए होती हैं कब, वो हमें चाहिए होती हैं लूज टूल्स को माइनस करके। तो ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। बस यहाँ ये 3 0 ये कैंसिल, 15 4 दा 15 5 दा 5/4 आ गया। तो इसे और आपको मैंने बताया है डिनोमिनेटर में 1 रखना है, तो ये आ जाएगा 1.25:1। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये 0 0 कैंसिल, ये आएगा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा। क्लियर है, ये आ जाएगा 1.67:1। क्लियर है, कितना आ गया 1.67:1। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 जो पिछले साल आपका आया था एग्ज़ाम में, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए समझ में आ गई बात ये। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने कर लिया है। तो गल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सिर्फ फार्मूला बेस्ड हैं, फार्मूला आपको याद रखना है और आसानी से आपके आंसर आते चले जाएंगे।